कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के दो लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये एसआईआर भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं। हालांकि 28 तारीख को मामला कोर्ट में है, लेकिन आप सोचिए, जो वोटर्स होते थे वो सरकार चुनती थी। आज उल्टा हो रहा है, अब सरकार में बैठे लोग वोटर चुन रहे हैं। वोटर सरकार चुनती थी और सरकार में बैठे लोग आज वोटर को चुन रहे हैं। तो बिहार लोकतंत्र की जननी है और यहीं से प्रयास किया जा रहा है लोकतंत्र को जो है खत्म करने का। आप देखिएगा, ये कल इलेक्शन कमीशन द्वारा ये प्रेस नोट जारी हुई है। इसमें पाया गया कि लगभग 50 लाख से भी अधिक यानी 6.62% पाए नहीं गए अपने एड्रेस पे। और भी ऐसी संख्या है, ये कल तक का है। यानी आप समझिए कि ये लोग लगभग 50 से 80 लाख या हो सकता है उससे भी बेसी ज्यादा जो सूची में से नाम यानी काटेंगे। और हमने 1% का जिक्र किया था। अगर 1% अगर कटता है यानी हर बूथ से 10 वोट भी, तो एक विधानसभा में 3200 वोट कटेगा। अगर एक विधानसभा में 320 बूथ है तो आप सोच लीजिए, वो 1% निकल के आता है 7,90,000। 7,90,00,000 वोटर जो है पिछले सूची में पाए गए, उसका 1% 7,90,000 जो लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है। अगर वोटर लिस्ट से नाम हटा तो स्वाभाविक है कि इस देश के नागरिक नहीं है। जो नागरिक है उसको तो संविधान ने अधिकार दिया वोट देने का, और नहीं रहेगा तो आप समझिए कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे पेंशन हो, राशन हो, और उनके जो डिप्टी सीएम हैं, खुरपाती डिप्टी सीएम, उछल कूद में खाली विश्वास करने वाले, वो क्या क्या बोल रहे। अगर भाई वीरेंद्र जी ने जब हमको अगर टिप्पा टिप्पणी करके अगर डिप्टी सीएम बोला कि कैसे बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्यों बोलेगा, तो भाई वीरेंद्र जी ने तो ठीक ही जवाब दिया। किसी के बाप का थोड़ी है सदन। ये सदन जनता का सदन है, जनता के लिए है, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है। उनका नाम तो नहीं लिया इन्होंने, ना उनके पिताजी का नाम लिया। तो जो इन्होंने कहा उसमें कोई गलती नहीं थी। नेता विरोधी दल बोल रहा है, अध्यक्ष महोदय समय दे रहे हैं, तो हु इज ही टू स्पीक। वो कौन होते हैं कि सदन को सलाह दे कि कौन कितना बोलेगा, नहीं बोलेगा। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं स्पीकर महोदय को कि उन्होंने भी डिप्टी सीएम को जो है लताड़ने का काम किया, फटकार लगाने का काम किया सदन में। अगर वो फुटेज आप लोगों के पास होगा तो जरूर वो चलाई। और बाहर जाकर के कूद कूद के मीडिया में बयान दे रहे होंगे कुछ भी उल्टा सीधा। भाई जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो आप हमको देखे होंगे, हम शांति से उनकी बात को सुन रहे थे और सहानुभूति हो रही थी कि बात चल रहा है कुछ, कह रहे कुछ। लेकिन एक सदन की गरिमा है, सदन के नेता अगर कुछ बोल रहे हैं, और जब नेता विरोधी दल और जब सदन के नेता मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बीच में क्यों टपक रहे भाई, कोई मतलब है क्या। तो हमको लगता है कि जो आज सदन में हुआ
वो नहीं होना चाहिए। और इतना गंभीर मुद्दा 14 करोड़ बिहार के लोगों के अस्तित्व पर चर्चा हो रही थी, और इन लोगों ने अपने हल्केपन से जो है आज का जो बहस था बर्बाद करने का काम किया। लेकिन हम लोगों ने आग्रह किया है अध्यक्ष महोदय से कि अभी भी कोई दल, मेरे को भी बोलने का पूरा मौका नहीं मिला, बीच में ही जो है मुख्यमंत्री बोलने लगे, फिर ये तमाशा हो गया। तो हम लोगों ने आग्रह की है कि भाई हम सब लोगों को, हर दल के लोगों को कम से कम अपना पक्ष राय इस लोकतंत्र के मंदिर में देने का अधिकार बनता है। बाकी सब तो बिल तो पास हो ही रहा है। तो बेहतर होगा कि सदन की कार्रवाई भी ढंग से चले। लेकिन इससे महत्वपूर्ण क्या हो सकता है हम लोगों के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए, कि आपके वोटर जिससे जो आपको चुनता है अब वो चुनने लायक नहीं रहेगा तो क्या मतलब है हम लोगों का। तो ये गंभीर मसला था। आज हमने भी कहा कि भाई हम लोग भी चुन के आए वही वोटर लिस्ट से, प्रधानमंत्री भी बने हैं, मुख्यमंत्री भी बने हैं वही वोटर लिस्ट से, तो क्या सब फर्जी था क्या। तो ये बात हम लोगों ने रखा। तो पहले से ही सवाल उठता रहा है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो इस पूरे प्रोसेस में नहीं दिखाई गई है। और कई लोगों का हमको लगता है कि 80% तो BLO जो है वही अंगूठा लगा के साइन करके अपलोड कर चुके हैं। तो ये तो स्थिति है ही। इसको पूरे प्रोसेस को तो हम लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठा रहे हैं। आज भी हम लोगों ने प्रयास किया कि सदन में जो सच्चाई है वो बात जो है पहुँचे, लेकिन पूरा बहस नहीं हो पाया। तो उम्मीद है कि कल जब बहस होगी तो इसको हम लोग जो है रखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो डेट पड़ेगा तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रखेंगे। तो क्या दिक्कत है, हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के हैं, 76-77 साल के तो होंगे ना, वो लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं। तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। जेडीयू के एक विधायक ने एसआईआर पर सवाल खड़े किए हैं, कहे कि 18 लाख जो मर गए हैं वो तो अलग बात है, लेकिन कई ऐसे लोग उनके भी क्षेत्र में हैं जो बाहर हैं, वो नहीं आ पाए, उनका भी नाम कट रहा है, तो वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो जदयू के जो सांसद हैं उन्होंने भी सवाल उठाया। कई लोग भाजपा में भी जो लोग हैं वो लोग भी पीड़ित हैं, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। तो ये तो सच्चाई है ही कि भाई आपने आखिर पूरा प्रोसेस कैसे किया, केवल टारगेट पूरा करने के लिए आपने कोई 2 फॉर्म देना होता है, आपने एक ही फॉर्म दिया, वो भी रिसिप्ट जो होता है कुछ नहीं मिला लोगों को। कल को वो फाड़ के फेंक दे तो कोई सबूत ही नहीं रहेगा। और कई जगह तो लोग BLOs गए ही नहीं है, खुद ही अपना अपलोड कर दिया गया है। तो कई उदाहरण, कई सबूत हम लोगों ने दिखाए। दुकान में बिक रहा है, देवघर में जलेबी लोग खा रहा है, कूड़ेदान में फेंका हुआ, पटना की सड़कों पे, फ्लाईओवर्स पे, गांधी मैदान में फेंका हुआ है फॉर्म। ये तो सच्चाई है। लेकिन बात आज का इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि जो जिस हिसाब से सत्ता में बैठे जो लोग हैं, एक तो खुरपाती उप मुख्यमंत्री है, उनको तो बस अपना उछल कूद करना है, दिखाना कि वो भी कोई चीज है भाई। दूसरा एक मंत्री है जो अभी सजा मिली है दवाई घोटाले में, वो लोग भी एड़ी अलगाल गाल करके बोल रहे। मतलब ऐसा हम लोगों ने नहीं देखा। हमने ना किसी का नाम लिया, हम तो जो मुद्दे थे उसके बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इस तरह का विषय इतना गंभीर विषय है, और ये साफ दिख रहा था कि सत्ता में बैठे लोगों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं साजिश है भाई। सत्ता में बैठे लोग और इलेक्शन कमीशन हाथ मिलाए हुए हैं
और हमने आपको शुरू में ही कहा, पहले वोटर सरकार को चुनती थी, अब लगता है कि सरकार में बैठे लोग वोटर को चुन रहे हैं। लेकिन जो आप इलेक्शन कमीशन ने आपने कहा साफ कर दिया कि नेपाल म्यांमार और बांग्लादेश का नहीं है, तो क्या लगता है आपको कि ये जो नैरेटिव जो सेट किया जा रहा था, क्यों सेट किया? आप कल प्रेस नोट आप इलेक्शन कमीशन का देखे हैं, लगभग 50 लाख से ऊपर अनुपस्थित पाए गए, इतना दूसरे विधानसभा चले गए, इसलिए नाम कट गए, इतने लोग मृत हैं इसलिए नाम कट गए। कहीं भी फॉरेनर विदेशी शब्द का अगर उस प्रेस नोट में भी जिक्र है तो बताइए, कहीं है ही नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप लोग पूछ रहे थे सूत्र वाला, तो हम कुछ बोल दिए थे, तो अब बताओ, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे रही है सुप्रीम कोर्ट में कि कोई विदेशी नहीं है। यानी जिन न्यूज चैनलों ने चलाया, क्या आप माफी मांगेंगे? सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि भ्रम फैलाया गया। इसी बात को तो हम बोले हैं कि भाई दोनों उप मुख्यमंत्री जो है सूत्र के हवाले बयानबाजी कर देते हैं, सरकार में ही नहीं पता। उनको यही नहीं पता, आए तो उन्हीं की सरकार में अगर आए होंगे तो